सो हाय मामा की जान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों हमने बेसिकली शॉर्टकट कीज़ की पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पहले ही कंट्रोल A to Z सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं Alt A to Z शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि आपको एक्सेल का एक्सपर्ट बनने के लिए लाजमन आनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। तो सिंपली हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्टकट की आती है Alt A है। तो बाय द वे आज की जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो Alt A to Z हैं एंड ये टैब्स और मेन्यू बार के अंदर ही रहेंगी। और टैब्स और मेन्यू बार की आती हैं, अगर अब यहाँ पर आएँ होम टैब मुझे मिलता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, तो इन सब को दोस्तों बेसिकली टैब्स बोलते हैं। और मेन्यू बार क्या होते हैं, तो ओल्ड वर्जन जो थे लाइक माइक्रोसॉफ्ट 7, तो इस तरह से आपको जो ओल्ड वेरिएंट्स मिलते हैं उनको में जो टैब्स होते थे उनका नाम मेन्यू बार होता था। तो बेसिकली टैब्स आज के वेरिएंट्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें यूज़ किया जाता है वर्ड, और मेन्यू बार जो ओल्डर वेरिएंट थे उनका नाम था। बट टैब्स और मेन्यू बार सेम टू सेम ही हैं, बट उनका सिर्फ नाम चेंज है। तो जहाँ पर मैं जैसे Alt+A प्रेस करता हूँ, तो सबसे पहले मैं Alt प्रेस करता हूँ, तो Alt प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे MPMA। तो जैसे ही Alt+A यूज़ करता हूँ तो इससे मैं डाटा टैब में सिंपली मूव कर सकता हूँ। डाटा टैब में आने के बाद यहाँ पर मुझे जो एक्शन परफॉर्म करना हो उसके लिए मैं वो वाला शॉर्टकट की अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैं डाटा वैलिडेशन में जाना कर चाहता हूँ तो इसके लिए मैं V प्रेस करूँगा। डाटा वैलिडेशन को ओपन करने के लिए दोबारा V प्रेस करूँगा एंड सिंपली डाटा वैलिडेशन ओपन कर लिया। लेकिन जब आप एक्सेल की शॉर्टकट की को मास्टर कर लेते हैं तो आप ये काम बहुत ही सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं Alt+A V, तो इस तरह से मैं डायरेक्टली डाटा वैलिडेशन में आ चुका हूँ। नेक्स्ट Alt+B एंड Alt+C के लिए शॉर्टकट कीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट लेटेस्ट वर्जन में आ सकती हैं। तो Alt+D बेसिकली यूज़ किया जाता है डाटा मेन्यू में जाने के लिए, लेकिन ये प्रीवियस वर्जन्स के लिए है। तो जैसे मैं Alt+D प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं डाटा टैब में तो आ चुका हूँ, लेकिन ये प्रीवियस वर्जन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू टाइपिंग द मेन्यू की सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लियर वर्जन्स। लाइक जो पहले के जो वर्जन थे उनकी अगर आपको कोई शॉर्टकट कीज़ याद है तो आप वो टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसके लिए शॉर्टकट की नहीं है पड़ी। लेकिन मुझे एक शॉर्टकट की याद है जो कि अर्लियर वर्जन के लिए यूज की जा सकती थी, वो थी Alt+D एंड O। तो जैसे मैं O प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डाटा को एंटर करने के लिए शीट यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर इसको कैसे यूज कर सकता हूँ तो मैं ये देखते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डाटा में आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास नेम, मार्क्स और डाटा मौजूद है। तो इसको मैं यहाँ पर अब मैं प्रेस करता हूँ Alt+D एंड O एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ डाटा शीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों बेसिकली डाटा एंट्री के लिए यूज की जाता है। लाइक मैं नाम अब यहाँ पर टाइप करता हूँ वीर, टैब प्रेस करता हूँ, क्लास में यहाँ पर 8th एंड मार्क्स में यहाँ पर 870। एंड जैसे मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ या फिर W प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा न्यू रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर काका लिख लेता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, क्लास में यहाँ सिंपली 12th लिख देता हूँ एंड मार्क्स में सिंपली यहाँ पर 980 लिख देता हूँ। तो जैसे मैं टैब प्रेस करके W प्रेस करता हूँ तो ये सारा मैं काम शॉर्टकट की मदद से कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप सिंपली यूज कर सकते हैं Alt+D का। तो Alt+E के बारे में बात करते हैं। तो Alt+E बेसिकली दोस्तों एडिट मेन्यू में जाने के लिए यूज किया जाता है और ये भी पुरानी वर्जन में था। तो Alt+D में आगे एक शॉर्टकट की थी मुझे याद है, Alt+E+F। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस में जा सकता हूँ। तो सिंपली जैसे मैं खान को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो जिस सेल में खान लिखा हुआ है तो सिंपली मैंने उसको फाइंड कर लिया है। इस तरह Alt+F का यूज कर सकते हैं दोस्तों हम फाइल मेन्यू में जाने के लिए। तो जैसे मैं Alt+F यूज करता हूँ तो मैं फाइल मेन्यू में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं जो एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, लाइक मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपली S प्रेस करूंगा तो ये सेव हो चुकी है। और ये काम हम कंट्रोल S से भी कर सकते हैं। Alt+G के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं है, बट Alt+H और I के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है। Alt+H जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो मैं होम टैब में पहुंच जाता हूँ। दोस्तों होम टैब में आने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन मुझे परफॉर्म करना है, लाइक मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली 1 टाइप करता हूँ तो मैं सिंपली इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ। एंड Alt+I जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो मैं इंसर्ट टैब में दोस्तों पहुंच जाता हूँ। इंसर्ट टैब प्रीवियस वर्जन के, तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की लाइक मुझे Alt+I एंड S एक सिंबल शॉर्टकट की थी जिसको मैं ऐड करने के लिए, सिंबल्स ऐड करने के लिए यूज करता था। तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों आप इनका यूज कर सकते हैं सिंबल्स को ऐड करने के लिए, Alt+I एंड S का। एंड
Alt J एंड K के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट की, बट L M N O एंड P के लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज मौजूद हैं। तो Alt L प्रेस कर सकते हैं हम डेवलपर टूल में जाने के लिए, डेवलपर टैब में जाने के लिए यहाँ पर Alt L प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर डेवलपर टैब का ऑप्शन नहीं है तो इसको आप फाइल सेटिंग में जाकर सिंपली डेवलपर का ऑप्शन ला सकते हैं। अगर आपको नहीं लाना आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है Alt M। तो Alt M बेसिकली फार्मूला टैब में जाने के लिए यूज की जाता है। जैसे मैं Alt M प्रेस करता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर फार्मूला टैब में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं X प्रेस करूंगा एंड कैलकुलेशन ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं। Alt N का यूज कर सकता हूँ मैं इंसर्ट टैब में जाने के लिए, तो सिंपली मैं इंसर्ट टैब में जाने के लिए Alt N का यूज सकता हूँ। इस तरह मैं फॉर्मेट मेन्यू में जाने के लिए Alt O का यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं Alt O प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे फॉर्मेट मेन्यू है, और फॉर्मेट मेन्यू दोस्तों बेसिकली ये पुरानी वर्जन में था, तो पुरानी वर्जन की अभी मुझे कोई शॉर्टकट की याद नहीं है तो मैं इसको अभी एग्जिट कर लेता हूँ। लेकिन Alt P बेसिकली दोस्तों यूज किया जाता है पेज लेआउट टैब में जाने के लिए। तो जैसे मैं Alt P प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर पेज लेआउट टैब में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं जो एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ सिंपली कर सकता हूँ। इस तरह Alt R दोस्तों यूज किया जाता है रिव्यू टैब में जाने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर रिव्यू टैब में अगर जाना चाहता हूँ तो मैं Alt R यूज कर सकता हूँ। एंड साथ ही दोस्तों Alt T यूज किया जाता है टूल मेन्यू बार में जाने के लिए। तो ये भी दोस्तों बेसिकली प्रीवियस वर्जन के था। एंड Alt U के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, बट Alt V को यूज करके मैं सिंपली रिव्यू मेन्यू बार में जा सकता हूँ, वो भी ओल्ड वर्जन के। एंड यहाँ पर मुझे जो ओल्ड वर्जन की जो शॉर्टकट की याद होंगी मैं उनका यूज कर सकता हूँ। एंड Alt W व्यू टैब में जाने के लिए यूज कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर Alt के साथ यूज होने वाली शॉर्टकट कीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैं Alt प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर H N P M A R W एंड L मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो शॉर्टकट की चाहिए होगी मैं सिंपली जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगा। लाइक मैं डाटा टैब में जाना चाहता हूँ तो A प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर जो मुझे काम परफॉर्म करना होगा मैं सिंपली उसको परफॉर्म कर सकता हूँ, उस एक्शन को परफॉर्म कर सकता हूँ शॉर्टकट की मदद से। उसने डायरेक्टली मुझे हिंट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं Alt के साथ यूज होने वाली शॉर्टकट कीज का A to Z। आई होप दैट दोस्तों आपको शॉर्टकट कीज के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा, एंड ताकि मुझे भी पता चले मेरे सब्सक्राइबर कहां तक पहुंच चुके हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक आपने कंट्रोल A to Z तक शॉर्टकट कीज वाली वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट में आपको मिल जाएगी, तो जस्ट उसको वॉच कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।